भाइयों और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बना है। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से उसको कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे, जन्म के आधार पर नहीं, एक के बगल में कोई अति पिछड़ा दलित भी बैठे, कोई पिछड़ा भी बैठे, बाकी लोग भी बगल में बैठे, ऐसा समाज उन्होंने बनाने का प्रयास किया, ऐसा समाज। लेकिन आज जिस तरह से बात की जा रही है और जो कुछ भी कहा गया, बापू सभागार में जो कहा गया, भाइयों और मित्रों, कहा गया कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। ठीक है, जगदेव बाबू उस समय बोलते थे, लेकिन जगदेव बाबू जब बोलते थे उस वक्त और आज में काफी फर्क है। उस समय जो शोषण की बात जगदेव बाबू करते थे, 10% लोगों के बारे में कहते थे कि शोषक लोग हैं। निश्चित रूप से आज भी शोषण हो रहा है, लेकिन जो शोषण करने वाले शोषक हैं आज बदल गए हैं। जगदेव बाबू के बाद शासन आज कितना दिन हुआ? 15 साल पहले आरजेडी का, उसके बाद अभी 17 साल। इन 35 वर्षों में किसका शासन है? आज कौन शासन में बैठा हुआ है? जगदेव बाबू ने या उस समय के लोगों ने जो छीनकर सत्ता वहां से लाई, सत्ता कहां सिमट कर रह गई है, सत्ता कहां लिपट कर रह गई है? भाई और मित्रों, आज इसको समझने की जरूरत है। सत्ता 10% के लोगों के हाथ में आज भी है, लेकिन उनके हाथ में नहीं है जो उस समय हुआ करते थे। आज दूसरे लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता सिमट कर रह गई है। तो लोग कहते हैं, बापू सभागार में जोर जोर से कहा गया कि जो 90% लोग हैं उनकी भागीदारी, 90% की भागीदारी आज कौन खा रहा है? 35 वर्षों में किसके हाथ में हुआ भागीदारी चली गई? 35 वर्षों में जिसके हाथ में चली गई, बिहार के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं। जगदेव बाबू जैसे लोगों ने जद्दोजहद करके, संघर्ष करके जो सत्ता वहां से छीन कर लाने का काम किया था, उनकी कल्पना थी कि सत्ता वहां से लाएंगे तो सत्ता नीचे तक, गरीब लोगों तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम। लेकिन आज कहां चलाए? जो जोर जोर से कहते हैं। भाइयों और मित्रों, मैं पूछना चाहता कि जब मौका मिला इन लोगों को, मौका मिला 15 साल पहले भी, कौन अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को इन लोगों ने बढ़ाने का काम किया? किस अति पिछड़ा दलित समाज के व्यक्ति को इन्होंने सत्ता में मजबूत हिस्सेदारी देने का काम किया? सत्ता सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं मिला था, एक परिवार के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण इसलिए हुआ था कि गांव में बैठा हुआ गरीब आदमी भी सत्ता को महसूस करने का काम करे। लेकिन एक परिवार तक सत्ता को सिमटाने का काम हुआ उन्हें। और आज वही लोग बापू सभागार में जोर जोर से कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, ताकत देने का काम कीजिए, राष्ट्रीय जनता दल आपकी चिंता करेगा। राष्ट्रीय जनता दल ने कभी चिंता करने का काम नहीं किया। हम तो अपनी पार्टी को कमजोर होते हुए देखते हैं। भाइयों और मित्रों, वह जो व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था में एक परिवार तक
सत्ता सिमट गई। उसी व्यवस्था के खिलाफ हमारी पार्टी का जन्म हुआ, लेकिन हमारी पार्टी भी अब उसी ओर देखने लगी है। और जब से उस ओर देखने लगी है तो स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने समता पार्टी के दौरान और बाद में जनता दल यूनाइटेड के दौरान जिन लोगों ने ताकत दी, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ताकत दी, आज सब लोग सब में हो गए, सब लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। तो आज इस तरह की स्थिति है। हम अपनी पार्टी ऐसी स्थिति में लोग अब पार्टी से आकर्षण क्या विकर्षण की स्थिति हो रही है। इसलिए हमने बार बार कहा है, और हमारी पार्टी में भी जो स्थिति है, 2005 में पार्टी सत्ता में आई और तब से लेकर अब तक अति पिछड़ा समाज के किसी व्यक्ति को लीडर के रूप में नहीं, आज हम लोग देख रहे हैं किसी जगह पे कोई लीडर के रूप में अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में भी हो, यह स्थिति नहीं बनाई। कोई दलित समाज का कोई व्यक्ति हो, यह स्थिति नहीं बनाई। तो भाई और मित्रों, उस वक्त का जगदेव बाबू जब थे, उस वक्त अलग टारगेट था, आज का टारगेट अलग है। इस बात को स्वीकार करने का काम करना चाहिए। कभी त्रिवेणी संघ भी बना था, त्रिवेणी संघ बनाने वाले जो लोग या बाद में जगदेव बाबू जैसे लोग, हम नहीं जानते आत्मा होती है कि नहीं होती है मरने के बाद, लेकिन इनकी आत्मा होगी तो वहां से देखकर रोती होगी, इन लोगों की आत्मा रोती होगी। त्रिवेणी संघ बना था, इसलिए नहीं बना था त्रिवेणी संघ कि त्रिवेणी संघ में दो सदस्य आपस में सत्ता एक दूसरे के बीच 15 साल उनका, बाकी उनका और फिर से उनका, इसके लिए त्रिवेणी संघ नहीं बना था। त्रिवेणी संघ बना था कि जो त्रिवेणी संघ का 3 सदस्य है उसको भी बारी बारी से उसको भी मौका मिले, लेकिन मौका देने की बात नहीं है। आज नीतीश कुमार जी जब इस स्थिति में आए कि हम सब लोग मिलकर उनको ताकत देना चाहते हैं, आज भी ताकत देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बात हो रही है हम लोग सशंकित हो रहे हैं, और इसलिए बार बार कहते हैं कि क्या डील हुई आरजेडी से, जरा इसको बताने का काम किया जाए। आरजेडी के लोग लगातार बोल रहे हैं जो डील हुई है जल्दी हटिए अब कुर्सी से और राष्ट्रीय जनता दल को सौंपने का काम कीजिए। भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति अगर रहेगी तो जगदेव बाबू का सपना साकार नहीं हो सकता। हम चाहते हैं जगदेव बाबू का सपना साकार हो, सब लोगों को हिस्सेदारी मिले। कोई एक बार हो जाए तो 15 साल, कोई हो जाए तो 20 साल, ठीक है। जनता ने जब तक आशीर्वाद दिया होइए, उसमें क्या दिक्कत है। जनता जब तक आशीर्वाद दे, जनता ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल तक पहले रहे। जनता ने आशीर्वाद खींच लिया तो जहां आशीर्वाद दिया नीतीश कुमार जी के साथ जनता का आशीर्वाद है, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिस काम के लिए है उसी काम को करने का काम करना चाहिए। जनता ने आशीर्वाद दिया, जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जिन लोगों ने ताकत दी समय समय पर, जो लघु समाज के लोग हैं, जो दलित महादलित समाज के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, या अन्य जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, उनके भी सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता उनकी भी जाए, आर्थिक संपन्नता उनकी भी हो, समृद्धि उनके यहाँ भी आए, इज्जत और रोटी उन लोगों को भी मयस्सर हो, इसके लिए देने का काम किया। इसके लिए जनता ने आशीर्वाद दिया, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया कुछ और अंदर जो खबर आ रही है डील हुई कुछ। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर लगातार आरजेडी के लोग बोलेंगे कि डील हुई है और हमारी ओर से जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे, तो उसका भी अर्थ निकाला जाएगा कि शायद वास्तव में कोई डील हुई है क्या, वास्तव में कोई डील हुई है क्या। हम तो आज भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई डील हुई है तो साफ साफ बता दीजिए, लोग अधिकार में मत रखिए, और नहीं डील हुई है यह बात भी बता दीजिए, ताकि हम सब लोग मिलकर के उसके अनुकूल पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
लेकिन जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक इस तरह का वातावरण रहेगा, और इस तरह का वातावरण रहेगा तो जो औजार हमारे पास है पार्टी का अस्त्र, पार्टी एक अस्त्र के रूप में काम करती है, इस अस्त्र का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। पार्टी जिस रूप में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं उस रूप में पार्टी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आपसे आग्रह, बार बार आग्रह है कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, इसको ठीक ठाक किया जा सकता है। ठीक ठाक करेंगे मजबूती से। यह जो पार्टी है हमारी करोड़ों लोगों के अरमानों की पार्टी है। जगदेव बाबू जैसे जो महान पुरुष हमारे बीच हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुए, और भी लोग हुए, उनके अरमानों की पार्टी है। और इनके अरमानों के अनुकूल बिहार में जो लोग भी चलने वाले लोग हैं उनकी आशा की पार्टी है। इसलिए आप आग्रह है बार बार हाथ जोड़ करके, जगदेव बाबू को याद करने से आप उपेंद्र कुशवाहा को तो रोक सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को रोक सकते हैं, लेकिन रोक क्या सकते हैं? आप रोकिएगा, जितना आप रोकने का प्रयास कीजिएगा उतना ही यह कारवां आगे बढ़ता जाएगा। जगदेव बाबू को याद करने का जो काम है वह काम हम सब लोगों के अंदर है। हम बाहर से दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं तो हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं। दिखावे के लिए जो लोग करते हैं उनको मयस्सर, हम लोग ईमानदारी से करते हैं। इसलिए पार्टी की मजबूती के लिए जल्दी से जल्दी जो स्थिति है वह स्पष्ट होनी चाहिए, और जो भी स्टेप्स लेना हो उसको लेने की जरूरत है। यह आग्रह हम करते हैं, तभी वास्तव में जगदेव बाबू जैसे लोगों का सपना हम साकार कर पाए। वरना फिर से अगर उसी तरफ बात चली जाएगी कि जिस तरह से गंगा जब चली स्वर्ग से तो शंकर की जटा में आकर गंगा फंस गई। आप सब लोग जानते हैं गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए भगीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, और तब गंगा स्वर्ग से उतरी, धरती पर गंगा को आना था, लेकिन बीच में शंकर की जटा में फिर से गंगा फंस गई, और शंकर की जटा से धरती पर लाने के लिए फिर से भगीरथ को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। तो सत्ता उस वक्त जो 10% की बात लोग करते हैं जगदेव बाबू का नाम लेकर के, सत्ता उस वक्त अभी से 30 साल 35 साल पहले सत्ता तो वहां से स्वर्ग से उतरकर आ गई, लेकिन शंकर की जटा में फंसाने का काम मुख्यमंत्री जी मत कीजिए। शंकर की जटा में अगर सत्ता फंस जाएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। जब तक आप सरकार में है, मुख्यमंत्री है, वो अच्छा लग रहा था, लोग अच्छा लग रहा है, आदमी लोगों को अच्छा लग रहा है। आप रहिए, लेकिन फिर से अगर आप शंकर की जटा में उसको उलझा करके और चाहते हैं कि लोगों का कल्याण हो, नहीं संभव है, नहीं संभव है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, और आप सब लोगों से भी आग्रह करते हैं जो लोग इस कार्यक्रम में आए। कार्यक्रम तो पूरे बिहार में हो रहा है। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ, गरीब गुरबा तक सत्ता को पहुंचाने का काम करना है। अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज के लोगों को उचित हिस्सेदारी मिले, इसके लिए काम करने का काम करना है। क्योंकि यही आशीर्वाद जनता दल यूनाइटेड को बिहार भर के लोगों ने दिया है। इस आशीर्वाद के अनुकूल हम लोग आगे बढ़े, इसको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी समझेंगे इन बातों को, और निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड रास्ते पर आएगा, और मजबूती से हम सब लोग फिर आगे बढ़ पाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी इधर उधर की बात जो कंफ्यूजन में है वह समाप्त होगी, इस बात का मुझको पूरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए